नमस्कार। आज मैं पहला जिस मूर्ति का वर्णन आपके साथ करने के लिए जा रहा हूँ वह बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे, परंतु हिंदू लोग जो सनातनी लोग हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, जिन्हें वामपंथी विचारधारा के लोगों ने ब्राह्मण धर्म कहा। ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है, लेकिन उन्हें ब्राह्मण धर्म कहा। उसमें बुद्ध को विष्णु के दशावतारों में गिन लिया गया और दशावतार में गिनने के साथ बुद्ध की मूर्ति को भी उन्होंने बनाया। लेकिन पुरातत्व के आधार पर और साहित्य के आधार पर बुद्ध की जो मूर्ति बनी, इस प्रकार की जो दशावतार की बात होती है, उसमें बुद्ध को मुकुट पहना दिया गया। मेरे विचार में यह बोधिसत्व की मूर्ति है। वामपंथी इतिहासकारों के विचार में यह विष्णु अवतार के रूप में बुद्ध की प्रतिमा है। क्या कहता है सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो हिंदू ग्रंथ हैं, बृहद संहिता में बुद्ध को पद्मासन पर बैठे हुए बतलाए गए हैं। पद्मासन में बैठे हुए हैं बुद्ध, यह बात कहती है बृहद संहिता। अग्नि पुराण बुद्ध को शांतात्मा, लंबा कान वाला, गौरांग, पद्म पर स्थित, पद्म बोले तो कमल, स्थित श्वेत वस्त्रधारी बताता है। बुद्ध के कई मुद्राएं, 5 मुद्राएं हैं, जिनमें से उनको कहता है कि हाथ जो है सो वरद मुद्रा में या अभय मुद्रा में उपलब्ध है। अपराजित परीक्षा में बुद्ध को केश रहित और कासाय वस्त्रधारी कहा गया है। बुद्ध को जो प्रतिमा है, एक प्रतिमा मिली है जहां पे विष्णु अवतारों की चर्चा की गई है, जो कि पहली मूर्ति दशावतार के रूप में 15वीं शताब्दी में मिली है। इस मूर्ति में के ऊपरी भाग में श्री बुद्ध रूप लेख भी अंकित है और प्रतिमा का वर्णन करते हुए इतिहासकार पंकज लता कहती है कि अंकित लेख में श्री बुद्ध रूप ने कहा गया होता तो विष्णु की योगासन मूर्ति भी पहचानी जाती, क्योंकि ध्यान मुद्रा में 2 प्राकृतिक हाथ और 2 हाथ वैष्णव आयुधों के द्वारा प्रदर्शित किए गए। वैष्णव आयुध को आप समझिए पहले तो। वैष्णव आयुध का मतलब है विष्णु के हाथ में कमल होता है, विष्णु के हाथ में शंख होता है, विष्णु के हाथ में चक्र होता है। तो इस प्रकार के आयुध, हथियारों को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त कला में, योगासन में विष्णु के किरीट मुकुटधारी हैं। जो मुकुट है वह दिखाया गया है वहाँ पे। और यह जो मूर्ति है यह भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में सुरक्षित है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। और बुद्ध का जो सबसे ज़्यादा मूर्ति बिहार में मिलती है, स्पेशली जो मगध के क्षेत्र में हुआ है, भूमि स्पर्श मुद्रा। किरीट मुकुट में भी बुद्ध की मूर्ति मिलती है भूमि स्पर्श मुद्रा में। यह बेसिकली किरीट मुकुट की जो बात मैं बार बार कर रहा हूं कि यह है क्या। किरीट मुकुट जो है, जो गौतम के सिर पर किरीट मुकुट जो है वह विष्णु के प्रतिमा के ऊपर नहीं है, कहीं पर मिलती है, यह बात सही है। परंतु पगान की बौद्ध कला और पालकालीन बौद्ध कला में इस प्रकार के 3 भागों में बटे मुकुट दिखाई देते हैं। पगान बोले तो बर्मा की बात मैं कर रहा हूँ।
विष्णु अवतार की प्रतिमा जिस काल में मिलती है वह पाल काल की नहीं है, परंतु इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इस प्रतिमा को विष्णु के बुद्धावतार के रूप में स्वीकृति देते हैं। ललित बिस्तर में क्या कहते हैं? ललित बिस्तर बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानी है। इसमें महायानी ग्रंथ है, यह महायान से ही चूंकि बौद्ध प्रतिमाओं का बनना प्रारंभ हुआ था। कहते हैं कि बुद्ध या बोधिसत्व की उपाधि दे सकते हैं, सिर पर मुकुट, गले में आभूषण, उन्हें बुद्ध या बोधिसत्व कह सकते हैं। महायानी ग्रंथ ललित बिस्तर में वर्णित बोधिसत्व की प्रतिमा से तुषित लोक में पृथ्वी पर अवतरित होने से पूर्व आने के समय में बोधिसत्व अपना पगड़ी, यही जो किरीट मुकुट जो है, तुषित लोक से आने के समय में पगड़ी जो है वह दे देते हैं किसको? आने वाले बुद्ध को, जो कि बोधिसत्व या मैत्रेय बुद्ध हैं, उनको देते हैं और कहते हैं लोगों को कि तुषित लोक में अब यही उपदेश देंगे, मैं जा रहा हूं, यह मेरा अंतिम अवतार है। 9वां अवतार की बात स्पष्ट तौर पर कई लोग कहते हैं कि बुद्ध जो है सो विष्णु के 9वां अवतार हैं। ये पुराणों में मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है। किस काल में का है इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, फिर से इस बात की फिर से अध्ययन की जानी चाहिए। और इसी प्रकार से मुकुटधारी गौतम की कई प्रतिमा हैं, इनमें से भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में भी सुरक्षित है। बिहार शरीफ से प्राप्त होने वाली मुकुटधारी की प्रतिमा भी है। यह प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में है, परस्तर फलक गोलाकार है, जटाजूट केश की लटें पिरामिड के आकार में व्यवस्थित हुए सामने की ओर मुकुट के सिर को सुशोभित कर रहे हैं। मैं कुछ प्रतिमाओं को मैं आपको दिखाता हूं। नमस्कार। आज मैं पहला जिस मूर्ति का वर्णन आपके साथ करने के लिए जा रहा हूं वह बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे, परंतु हिंदू लोग, जो सनातनी लोग हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, जिन्हें वामपंथी विचारधारा के लोगों ने ब्राह्मण धर्म कहा, ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है लेकिन उन्हें ब्राह्मण धर्म कहा, उसमें बुद्ध को विष्णु के दशावतारों में गिन लिया गया और दशावतार में गिनने के साथ बुद्ध की मूर्ति को भी उन्होंने बनाया। लेकिन पुरातत्व के आधार पर और साहित्य के आधार पर बुद्ध की जो मूर्ति बनी, इस प्रकार की जो दशावतार की बात होती है, उसमें बुद्ध को मुकुट पहना दिया गया। मेरे विचार में यह बोधिसत्व की मूर्ति है। वामपंथी इतिहासकारों के विचार में यह विष्णु अवतार के रूप में बुद्ध की प्रतिमा है। क्या कहता है सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो हिंदू ग्रंथ हैं, बृहद संहिता में बुद्ध को पद्मासन पर बैठे हुए बतलाए गए हैं। पद्मासन में बैठे हुए हैं बुद्ध, यह बात कहती है बृहद संहिता। अग्नि पुराण बुद्ध को शांतात्मा, लंबा कान वाला, गौरांग, पद्म पर स्थित, पद्म बोले तो कमल स्थित, श्वेत वस्त्रधारी बताता है। बुद्ध के कई मुद्राएं, 5 मुद्राएं हैं, जिनमें से उनको कहता है कि हाथ जो है सो वरद मुद्रा में या अभय मुद्रा में उपलब्ध है। अपराजित परीक्षा में
बुद्ध को केश रहित और कासाय वस्त्रधारी कहा गया है। बुद्ध को जो प्रतिमा है, एक प्रतिमा मिली है जहाँ पे विष्णु अवतारों की चर्चा की गई है, जो कि पहली मूर्ति दशावतार के रूप में 15वीं शताब्दी में मिली है। इस मूर्ति में के ऊपरी भाग में श्री बुद्ध रूप लेख भी अंकित है और प्रतिमा का वर्णन करते हुए इतिहासकार पंकज लता कहती है कि अंकित लेख में श्री बुद्ध रूप ने कहा गया होता तो विष्णु की योगासन मूर्ति भी पहचानी जाती, क्योंकि ध्यान मुद्रा में 2 प्राकृतिक हाथ और 2 हाथ वैष्णव आयुधों के द्वारा प्रदर्शित किए गए। वैष्णव आयुध को आप समझिए पहले। तो वैष्णव आयुध का मतलब है विष्णु के हाथ में कमल होता है, विष्णु के हाथ में शंख होता है, विष्णु के हाथ में चक्र होता है। तो इस प्रकार के आयुध हथियारों को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त कला में योगासन में विष्णु के किरीट मुकुटधारी हैं, जो मुकुट है वह दिखाया गया है वहाँ पे। और यह जो मूर्ति है यह भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में सुरक्षित है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। और बुद्ध का जो सबसे ज़्यादा मूर्ति बिहार में मिलती है, स्पेशली जो मगध के क्षेत्र में हुआ है, भूमि स्पर्श मुद्रा। किरीट मुकुट में भी बुद्ध की मूर्ति मिलती है भूमि स्पर्श मुद्रा में। यह बेसिकली किरीट मुकुट की जो बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि यह है क्या। किरीट मुकुट जो है, जो गौतम के सिर पर किरीट मुकुट जो है वह विष्णु के प्रतिमा के ऊपर नहीं है, कहीं पर मिलती है, यह बात सही है। परंतु पगान की बौद्ध कला और पालकालीन बौद्ध कला में इस प्रकार के 3 भागों में बटे मुकुट दिखाई देते हैं। पगान बोले तो बर्मा की बात मैं कर रहा हूँ। विष्णु अवतार के प्रतिमा जिस काल में मिलती है वह पाल काल की नहीं है, परंतु इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इस प्रतिमा को विष्णु के बुद्धावतार के रूप में स्वीकृति देते हैं। ललित बिस्तर में क्या कहते हैं? ललित बिस्तर बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानी है। इसमें महायानी ग्रंथ है, यह महायान से ही चूंकि बौद्ध प्रतिमाओं का बनना प्रारंभ हुआ था। कहते हैं कि बुद्ध या बोधिसत्व की उपाधि दे सकते हैं। सिर पर मुकुट, गले में आभूषण, उन्हें बुद्ध या बोधिसत्व कह सकते हैं। महायानी ग्रंथ ललित बिस्तर में वर्णित बोधिसत्व की प्रतिमा से तुषित लोक में पृथ्वी पर अवतरित होने से पूर्व आने के समय में बोधिसत्व अपना पगड़ी, यही जो किरीट मुकुट जो है, तुषित लोक से आने के समय में पगड़ी जो है वह दे देते हैं किसको? आने वाले बुद्ध को, जो कि बोधिसत्व या मैत्रेय बुद्ध हैं, उनको देते हैं। और कहते हैं लोगों को कि तुषित लोक में अब यही उपदेश देंगे, मैं जा रहा हूँ, यह मेरा अंतिम अवतार है। 9वां अवतार की बात स्पष्ट तौर पर कई लोग कहते हैं कि बुद्ध जो है सो विष्णु के 9वां अवतार हैं। ये पुराणों में मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है। किस काल में का है इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, फिर से इस बात की फिर से अध्ययन की जानी चाहिए। और इसी प्रकार से मुकुटधारी गौतम की कई प्रतिमा हैं। इनमें से भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में भी सुरक्षित है। बिहार शरीफ से प्राप्त होने वाली मुकुटधारी की प्रतिमा भी है। यह प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में है। परस्तर फलक गोलाकार है। जटाजूट केश की लटें पिरामिड के आकार में व्यवस्थित हुए सामने की ओर मुकुट के सिर को सुशोभित कर रहे हैं। मैं कुछ प्रतिमाओं को मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार। आज मैं पहला जिस मूर्ति का वर्णन आपके साथ करने के लिए जा रहा हूँ वह बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे, परंतु हिंदू
लोग, जो सनातनी लोग हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, जिन्हें वामपंथी विचारधारा के लोगों ने ब्राह्मण धर्म कहा। ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है, लेकिन उन्हें ब्राह्मण धर्म कहा। उसमें बुद्ध को विष्णु के दशावतारों में गिन लिया गया और दशावतार में गिनने के साथ बुद्ध की मूर्ति को भी उन्होंने बनाया। लेकिन पुरातत्व के आधार पर और साहित्य के आधार पर बुद्ध की जो मूर्ति बनी, इस प्रकार की जो दशावतार की बात होती है, उसमें बुद्ध को मुकुट पहना दिया गया। मेरे विचार में यह बोधिसत्व की मूर्ति है। वामपंथी इतिहासकारों के विचार में यह विष्णु अवतार के रूप में बुद्ध की प्रतिमा है। क्या कहता है सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो हिंदू ग्रंथ हैं, बृहद संहिता में बुद्ध को पद्मासन पर बैठे हुए बतलाए गए हैं। पद्मासन में बैठे हुए हैं बुद्ध, यह बात कहती है बृहद संहिता। अग्नि पुराण बुद्ध को शांतात्मा, लंबा कान वाला, गौरांग, पद्म पर स्थित, पद्म बोले तो कमल, स्थित श्वेत वस्त्रधारी बताता है। बुद्ध के कई मुद्राएं, 5 मुद्राएं हैं, जिनमें से उनको कहता है कि हाथ जो है सो वरद मुद्रा में या अभय मुद्रा में उपलब्ध है। अपराजित परीक्षा में बुद्ध को केश रहित और कासाय वस्त्रधारी कहा गया है। बुद्ध को जो प्रतिमा है, एक प्रतिमा मिली है जहां पे विष्णु अवतारों की चर्चा की गई है, जो कि पहली मूर्ति दशावतार के रूप में 15वीं शताब्दी में मिली है। इस मूर्ति में के ऊपरी भाग में श्री बुद्ध रूप लेख भी अंकित है और प्रतिमा का वर्णन करते हुए इतिहासकार पंकज लता कहती है कि अंकित लेख में श्री बुद्ध रूप ने कहा गया होता तो विष्णु की योगासन मूर्ति भी पहचानी जाती, क्योंकि ध्यान मुद्रा में 2 प्राकृतिक हाथ और 2 हाथ वैष्णव आयुधों के द्वारा प्रदर्शित किए गए। वैष्णव आयुध को आप समझिए पहले तो। वैष्णव आयुध का मतलब है विष्णु के हाथ में कमल होता है, विष्णु के हाथ में शंख होता है, विष्णु के हाथ में चक्र होता है। तो इस प्रकार के आयुध हथियारों को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त कला में, योगासन में विष्णु के किरीट मुकुटधारी हैं, जो मुकुट है वह दिखाया गया है वहाँ पे। और यह जो मूर्ति है यह भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में सुरक्षित है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। और बुद्ध का जो सबसे ज़्यादा मूर्ति बिहार में मिलती है, स्पेशली जो मगध के क्षेत्र में हुआ है, भूमि स्पर्श मुद्रा। किरीट मुकुट में भी बुद्ध की मूर्ति मिलती है भूमि स्पर्श मुद्रा में। यह बेसिकली किरीट मुकुट की जो बात मैं बार बार कर रहा हूं कि यह है क्या। किरीट मुकुट जो है, जो गौतम के सिर पर किरीट मुकुट जो है वह विष्णु के प्रतिमा के ऊपर नहीं है, कहीं पर मिलती है, यह बात सही है। परंतु पगान की बौद्ध कला और पालकालीन बौद्ध कला में इस प्रकार के 3 भागों में बटे मुकुट दिखाई देते हैं। पगान बोले तो बर्मा की बात मैं कर रहा हूँ। विष्णु अवतार के प्रतिमा जिस काल में मिलती है वह पाल काल की नहीं है, परंतु इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इस प्रतिमा को विष्णु के बुद्धावतार के रूप में स्वीकृति देते हैं। ललित बिस्तर में क्या कहते हैं? ललित बिस्तर बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानी है।
इसमें महायानी ग्रंथ है, यह महायान से ही चूँकि बौद्ध प्रतिमाओं का बनना प्रारंभ हुआ था। कहते हैं कि बुद्ध या बोधिसत्व की उपाधि दे सकते हैं, सिर पर मुकुट, गले में आभूषण, उन्हें बुद्ध या बोधिसत्व कह सकते हैं। महायानी ग्रंथ ललित बिस्तर में वर्णित बोधिसत्व की प्रतिमा से तुषित लोक में पृथ्वी पर अवतरित होने से पूर्व आने के समय में बोधिसत्व अपना पगड़ी, यही जो किरीट मुकुट जो है, तुषित लोक से आने के समय में पगड़ी जो है वह दे देते हैं किसको? आने वाले बुद्ध को, जो कि बोधिसत्व या मैत्रेय बुद्ध हैं, उनको देते हैं और कहते हैं लोगों को कि तुषित लोक में अब यही उपदेश देंगे, मैं जा रहा हूँ, यह मेरा अंतिम अवतार है। 9वां अवतार की बात स्पष्ट तौर पर कई लोग कहते हैं कि बुद्ध जो है सो विष्णु के 9वां अवतार हैं। ये पुराणों में मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है। किस काल में का है इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, फिर से इस बात की फिर से अध्ययन की जानी चाहिए। और इसी प्रकार से मुकुटधारी गौतम की कई प्रतिमा हैं, इनमें से भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में भी सुरक्षित है। बिहार शरीफ से प्राप्त होने वाली मुकुटधारी की प्रतिमा भी है। यह प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में है, परस्तर फलक गोलाकार है, जटाजूट केश की लटें पिरामिड के आकार में व्यवस्थित हुए सामने की ओर मुकुट के सिर को सुशोभित कर रहे हैं। मैं कुछ प्रतिमाओं को मैं आपको दिखाता हूँ।